राहुल मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। छुट्टियों में अपने घर देहरादून आया था। सर्दियों का दिन था और लगन का भी। ऐसे में घर के आसपास शादियों के गीत सुनाई दे रहे थे। अचानक से राहुल की मम्मी ने कहा कि राहुल राहुल सुनता क्यों नहीं है, तुझसे ही बात कर रही हूँ। कंधे पर थपकी देकर कहते हुए ईयरफोन निकाला और ध्यान से सुन। गुप्ता जी के बेटे की शादी है तो वहाँ चले जाना, और हम रत्ना आंटी की बेटी की शादी में जा रहे हैं तो रिश्तेदारों को निराश करना सही नहीं है। ऐसे में ये ले गिफ्ट के पैसे और कुछ अच्छा सा क्रॉकरी का सामान पैक कराते हुए वहाँ चले जाना। मैं बोलना चाहता था कि मम्मी मुझे वहाँ नहीं जाना, लेकिन मम्मी सुनने के मूड में ही नहीं थी। मुझे अनजान लोगों की शादी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो भी तब जब आपको अकेले जाना पड़े। मैं तो शाम में अवतार फिल्म देखना चाहता था और मम्मी ने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। खैर, शाम में मैंने स्कूटी उठाई और चल दिया। मेरे प्लान से पहले से ही सेट था, वहाँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा, गिफ्ट देकर चलता बनूंगा। और बहुत दिनों से हनुमान चौक के पास की जलेबी और समोसे नहीं खाए थे, तो वो भी खाऊंगा। मम्मी ने जो पैसे दिए थे उससे उनके लिए गिफ्ट पैक करवाया और चला गया शादी की पार्टी में। पता नहीं क्यों मम्मी भी मुझे बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनाने पर तुली है। शादी की पार्टी में बचपन से जो देखता आया था सब वही था। पता है, छोटे शहरों में कुछ नहीं बदलता, बदलते हैं तो लोग जो वहाँ से बूढ़े होते हैं। खुली सड़कों संकरी हो जाती है, पेड़ों के जंगली करकीट के जंगल में तब्दील हो जाते हैं। खैर, मैं शादी पार्टी में अब एंट्री हो चुका था। जहाँ बच्चे हुड़दंग मचाते हुए छुपम छुपाई खेल रहे थे, वहीं औरतें और लड़कियाँ शादी के गीत गुनगुना रही थी। वहीं एक और हलवाई अपने साथियों को डांटते दिख रहा था, बोल रहा था कि मुझे आधे घंटे में सारा सामान रेडी चाहिए। नज़र घुमाई तो देखा वहाँ कुछ कुर्सियाँ लगी हुई थी। मैं भी वहाँ जाकर बैठ गया और यहाँ वहाँ देखने लगा, साथ ही देर मोबाइल भी चलाता रहा। कुछ देर रुकने के बाद अब मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा गिफ्ट देकर चलता बनता हूँ। स्टेज पर चढ़ा, दूल्हा दुल्हन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर गिफ्ट थमाया और फोटोग्राफर के सामने फेक हंसी दिखाकर फ़ोटो खिंचाकर मैं स्टेज से नीचे उतरा। स्टेज की सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि लड़कियों के एक झुंड में किसी ने मुझे टक्कर मार दी और मैं गिर गया। इतने में वहाँ आसपास खड़े लोग मुझे देखकर हंसने लगे। अब तक तो मुझे और गुस्सा आ रहा था, सो मैं उठा और इस पार्टी में निकल जाना चाहता था। बस वही मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, कैसी लड़कियां हैं, इन्हें तमीज़ ही नहीं है। धक्का देने के बाद सॉरी तो छोड़ो, उठाने भी कोई नहीं आया। मैं अपना खराब मूड के साथ बाहर की ओर निकल पड़ा। इतने में मेरे कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि ये वही लाल लहंगे वाली लड़की है जिसने मुझे गिराया था, लेकिन उसको देखते ही मानो खो सा उसने अपने दोनों हाथों से कान को पकड़कर सॉरी कहा। वो मेरी सहेलियां, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मेरी आप वजह से आपको लग गया। अब तक तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैं तो बस उसे ही एकटक देखे जा रहा था। इतना बोलने के साथ ही वो भागी भागी चली गई। फिर क्या था, मेरा मूड उस लड़की की मुस्कुराहट को देखते ही अच्छे मूड में बदल चुका था। अब तो मैं उसका नाम जाने बगैर जाने वाला नहीं था। मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कुछ पल पहले जब बाहर जाने वाला था, अब मैं यहीं रुकना चाहता था। फिर क्या था, मैं वापस जहाँ कुर्सियाँ लगी थी वहीं जाकर बैठ गया ताकि एकटक उस लड़की की ओर देख सकूं और उसका नाम पूछ सकूं। वही जो वेटर मेरे पास से गुजर रहा था, उससे जूस और स्टार्टर लेकर मैं खाने भी लगा। फिर कुछ देर बाद वो दोस्तों के साथ में खाने के लिए स्टॉल पर मुझे दिखी। मैं भी वहीं चला गया। हम दोनों की नज़रें मिली और मैंने ही बात करने की पहल की। पहला सवाल मैंने ही पूछ लिया, अच्छा आप किसकी तरफ से है, लड़के या लड़की के पक्ष में? मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसकी हाजिरी जवाबी ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। उसने कहा, क्यों, मुझसे शादी करनी है? मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गया और प्लेट में जितना खाना लिया था उसे लेकर एक टेबल पर अकेले ही चला गया। ठीक हुआ, मेरा मूड फिर से ख़राब हो गया। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। अच्छा भला घर जा रहा था, रुक गया। इतने में वो मेरे पास आई और बैठ गई। मुझसे पूछने लगी, क्यों, खाना टेस्टी नहीं है या आप किसी बात से खफा है? इस बार मैंने जवाब नहीं देते हुए अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। उसने फिर कहा, ठीक है, सॉरी वंस अगेन। अब मैं भी नहीं चाहता था
कि वहाँ से वो जाए। मैंने टक से कह दिया, वो मैं तो बस तुम्हारा नाम जानना चाहता था। लड़की बोली, अच्छा तो ये बात है। इतनी आसानी से जवाब नहीं मिलेगा। उसके पास बैठे बैठे कब मिनट घंटे बदल गए मुझे पता ही नहीं चला। शायद हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। से बात कर पता चला कि वो भी शादी में नहीं आना चाहती थी। वो तो अपने दोस्त को कंपनी देने के लिए आ गई। देखते ही देखते रात के 10 बज चुके थे। मैंने पूछा, घर नहीं जाना आपको? आप कहे तो मैं ड्रॉप। मेरा नाम आप नहीं श्रेया है और मेरा घर पास में ही है, तो चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। वो पल भर की दोस्ती इतनी लंबी चलेगी मैंने भी ये सोचा नहीं था, और आज भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यकीन ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ था। आप भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन नज़र मिलते ही हम तुम्हारे हो गए। आज उस वाक़ये को 15 साल हो गए। श्रेया अब मेरी पत्नी है और हम मुंबई में साथ ही रहते हैं। मैं जब भी उदास या मेरा मूड ऑफ होता है उसे देखते ही ठीक हो जाता हूँ। और हाँ, आज भी मैं अपनी मम्मी की बात कभी नहीं टालता।